आज जो है न लोग जो है न कावड़ लाने का बहुत ही अच्छा प्रचलन है। जो है वो कावड़ क्यों लाते हैं, मतलब जो है कावड़ लाने का उनका मकसद एक ही होता है कि वो जो है न कोई बच्चा चाहता है, कोई लड़का चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई कोठी चाहता है, कोई बंगला चाहता है, तो उनका मेन मकसद यही है। उस भोलेनाथ को कोई नहीं चाहता, मतलब तुमने भोलेनाथ को नहीं चाहता। आज कावड़ लाने वाले हैं जितने, मतलब रुपए में से 90% ऐसे हैं जिनके अंदर सारी तरह के अवगुण भरे हुए हैं। लेकिन भगवान जो है न, अगर वो सच्ची लगन से लाएं और सच्ची तमन्ना से, जो है उनको कावड़ लाने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो सच्चे दिल से जो है न, बगैर छल कपट जो है न किए हुए, अगर वो सच्चे दिल से उसको याद कर लें तो वो यहाँ भी प्राप्त हो सकता है। जो है लेकिन उसको कोई नहीं चाहता। एक कावड़िया था जो ने, मैंने उससे पूछा भाई तू कावड़ क्यों ले आ रहा है? जो बोले जी मैंने उससे भोलेनाथ से एक लड़का मांगा। बोला जो मैं ठीक है। तो भोलेनाथ ने, भगवान शंकर जी ने कहा भाई देख मेरे पास दो तरह के लड़के हैं। एक लड़के की उम्र तो 12 साल है, एक की 100 साल है। अब 12 साल वाला जो है ना तेरी खूब सेवा करेगा, जो ना खूब तेरी आओ भगत करेगा, खूब तेरे को टाइम पे खाना पीना देगा, जो ना, लेकिन उसकी उम्र 12 साल है। जो 100 साल वाला है, तेरा कोई दिन ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन तेरे को नहीं पीटेगा। जन्म तूने थोड़ा सा कुछ उसको समझाने की कोशिश करी, तेरे से उठा पटक करेगा। अब ये चीज़ देख ले कौन सा तेरे को सही है। जन बोले भगवान मेरे को तो फिर 12 साल वाला ही दे दो। बोले जन तो भगवान ने वो 12 साल का बच्चा दे दिया। बच्चा इतना आज्ञाकारी कि बहुत ही ज़्यादा। जो उसने अपने माता पिता की खूब सेवा करी। जो जब बच्चा 10 साल का हो गया तो भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचा और सीधा लेट गया। जो ने सीधा एकदम जो दंडवत प्रणाम कराया। जो ने दंडवत प्रणाम करने के बाद में बोले भाई तेरी उम्र ज़्यादा हो। बोला जो उसने आशीर्वाद दिया। बोले भगवान उम्र कहाँ से ज़्यादा होगी? बोले मेरी उम्र तो जो है कुल में 2 साल बची हुई है। वो जो ने भगवान ब्रह्मा जो ने भगवान विष्णु के पास ले गए। अब वहाँ भी जाते उसने ऐसे ही किया, दंडवत प्रणाम किया, जो पूरा लेट गया, मतलब जो ने तो बोले भाई उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी उम्र बोले बहुत ज़्यादा हो। बोले भगवान उम्र कहाँ से? बोले अभी तो साल भर ही रहेगी उम्र। जो ने उम्र कहाँ से बढ़ेगी? अब वो भी जो ने भाई मैंने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन अब फर्क कैसे आएगा? आखिरी में क्या हुआ, वो जो है ना दोनों मतलब मिलके भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जो है भगवान शंकर जी के पास पहुँचे। तो शंकर जी के पास पहुँचे तो बोले भाई ऐसे ऐसे बात है। वो जाते वहाँ भी जो है दंडवत प्रणाम जो है बोले भाई तेरी उम्र जो बोले बहुत ज़्यादा हो। बोले भगवान उम्र ही सारी 2 दिन की बच रही है। जो फिर उसके बाद में वो पहुँचे भगवान शिव के पास सारे, मतलब जो है अब वो दंडवत प्रणाम जो है बोले भाई ठीक है। बोले तेरी उम्र जो है ना बहुत ज़्यादा हो। बोले आशीर्वाद दिया उनको उसको। आखिरी में क्या हुआ, बोले भगवान उम्र तो ख़त्म ही हो चुकी है, मेरी तो कल डेथ हो जाएगी। बोले जो ने तो उन्होंने धर्मराज को बुलाया। जो ने बोले भाई देख बात सुन, इस बच्चे की उम्र है ना 100 साल होनी चाहिए। 100 साल से पहले तो इसके नज़दीक में नहीं पहुंच जाना चाहिए। बोले भगवान कैसे? बोले भाई मैंने इस बच्चे को आशीर्वाद दिया था 12 साल की उम्र का, लेकिन आज इसने कर्म ऐसा कर दिया कि मेरे चरणों में लेट गया।
और चरणों में लेट गया तो भाई मैंने तो देख माफ़ करना ही करना पड़ेगा इसको। और अब जो है इसकी उम्र भाई धर्मराज इसकी उम्र 100 साल से पहले इसके पास जब पहुंचना नहीं बोला जो ने। तो भाइयों प्रेमी सज्जनों, मेरे कहने का मकसद एक ही है, जो आदमी इस भगवान की शरण में आ जाता है और सच्चे दिल से आता है और उसको पूर्ण विश्वास है उसके ऊपर, तो नो प्रॉब्लम कैन टेक प्लेस इन हिज लाइफ। उसकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे उस बच्चे ने किया तो उससे क्या भगवान प्रसन्न हो गए, मतलब जो ने कि देखो एक छोटे बच्चे को इतना ज्ञान है कि वो दंडवत प्रणाम करता है। आज के बच्चे जो है ना, मैं यूट्यूब के माध्यम से कहता हूँ कि आज उनको पैर छूने का भी पता नहीं है कि भी पैर कैसे छुए जाते हैं। आज वो घुटनों के हाथ लगाते हैं, मतलब जो है घुटनों के हाथ लगाना क्या है, उसके घुटने में दर्द करने वाली बात है जो है। अगर वो झुक के पैर छुएगा पैरों तक, मतलब जो है अगर उसने जो है न भगत ने उसको आशीर्वाद दे दिया, इस संसार में उसका कोई बिगाड़ने वाला नहीं मतलब पैदा हुआ जो है। अगर उसके सच्चे दिल से आशीर्वाद निकलता है उस बच्चे के प्रति, तो मेरे हिसाब से उसकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आती। मेरे एक जानकार हैं, डॉक्टर अंकुर मित्तल है। आज मैं उससे कभी मतलब मिलता हूँ ना, तो नीचे पैरों तक मतलब मेरे पैर छुएगा। लेकिन मैं जब देख के जो है मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ और मेरी आत्मा जो है ना उसको वो आशीर्वाद देती है कि मैं कहता हूँ कि इतनी आशीर्वाद देती है कि वो डॉक्टर होते हुए भी, मतलब जो है डॉक्टर इज ए लाइक एज ए 50% गॉड, कि वो 50% भगवान जैसा होता है। लेकिन अगर 50% हमने आशीर्वाद दे दिया तो उसकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने उनको ये कहा, ये जो डॉक्टर आप बने हो ना, लेकिन एक गरीब का ख्याल करना, मतलब तो ना अगर वो गरीब खुश हो जाएगा ना, आपको वो आशीर्वाद देगा कि आपको पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँचा देगा, मतलब तो ना। लेकिन फिर भी मैं आप सबको YouTube के माध्यम से कहता हूँ कि मैं खुद भगवान से तमन्ना करता हूँ, प्रभु मेरे को कुछ भी दिए लेकिन अहंकार मत देना, मतलब जो है मैं कभी भी उससे भगवान से एक ही चीज़ मांगता हूँ कि प्रभु मेरे को अहंकार मत देना। मेरा ये जो शरीर है किसी के काम आने लायक बने, मतलब। और आज जो मेरे गुरु ने, जो आज मैं बैठा हूँ, ये मेरे सारे गुरुजी की मेहरबानी है। श्री वासुदेव महाराज सेक्टर 8 में रहते हैं। आज जो मैं बैठा हूँ उन्हीं के आशीर्वाद से, नहीं तो मैं आज से 5-7 साल पहले कभी इसको शरीर को जो छोड़ के चले जाता। लेकिन उन्होंने नहीं बोला, अग्रवाल जी ये जो प्रवचन है ना और जो ये मैंने सत्संग की बातें सुनाई है, ये सबको बोला जो है बांटना है, सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने उसी हिसाब से मैं चल रहा हूँ। और मैं आज जो है ना आप सबको जो नहीं ये कहता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, मैं जहाँ पहुँचा आप भी वहाँ पहुँचो, मतलब जो है, और मेरी बातों को अमल करो, मतलब जो है। अगर आप अमल करोगे तो आपकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इस संसार से छुटकारा पाओगे। भगवान कृष्ण जी का नाम लेते हुए कृष्णा कृष्णा करते करते अपने शरीर को छोड़ो और आप जो है ना दोबारा जन्म का चक्कर ही ख़त्म हो जाएगा जो है। भाइयों आज आप और हम जो है आपके हमारे हजारों जन्म हो चुके हैं, हजारों जन्म। हम जो है ना 9 महीने पेट में लटके रहते हैं, टांग ऊपर होती है सर नीचे होता है। तो हम उस भगवान से कहते हैं, हे प्रभु मेरे को इस गंध से बाहर निकाल, मैं तेरे को याद करूँगा। लेकिन हम याद नहीं करते। हम कहते हैं भगवान से कहते हैं, प्रभु देख बात सुन, आपने मेरे को जो है ना पेट के अंदर टांग ऊपर कर रखी थी, सर नीचे कर रखा था, वो हम पेट के अंदर थे।
लेकिन आज हम उस ज़मीन के ऊपर हैं, ज़मीन पे हमारे पैर हैं और ऊपर आपको लटका रखा है। तो भाइयों, प्रेमी सज्जनों, अगर इस चीज़ से बचना है, इस अपवित्र जगह से बचना है, तो उस भगवान कृष्ण जी को चलते फिरते उठते खाते पीते सोते उसको याद करो और आपका जो नई संसार से कल्याण हो जाएगा। बोलो भगवान कृष्ण जी की जय।